हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज की वीडियो में हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रहेंगे मेडिकल सेक्शन से। यहाँ पे एचपी टेट मेडिकल की बात हो रही है। इससे पहले जो मैंने पार्ट एक अपडेट करा था यूट्यूब पे, उसमें मैंने नॉन मेडिकल सेक्शन से प्रीवियस ईयर के पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखे हैं। आप उसको भी विजिट कर सकते हैं बिकॉज केमिस्ट्री सेक्शन दोनों के लिए कॉमन रहता है और पीरियोडिक टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में मतलब कॉमन उसके क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं। और एचपी टैट के लिए यहाँ पे हम ये सीरीज कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये है। मैं बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन हम करेंगे विद एक्सप्लेनेशन रहेगी, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी जो बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। कोई मेटल है, उसकी हम तारें बनाएंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। और अगर जो है किसी मेटल से हम एक तरह से मतलब शीट बनाते हैं, लाइक हम जो है अपने घरों पे टीन लगाते हैं ऊपर, ठीक है, उसके पत्ते लगाते हैं, टीन के पत्ते, तो वो क्या है? हमने किसी मेटल को कन्वर्ट कर दिया शीट की फॉर्म में, तो उसे हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट एक्स हैज 12 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस टू विच ग्रुप इट बिलोंग्स। मतलब पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करेगा हमें नहीं बताया, हमें बोला है एक्स एलिमेंट है, कोई नहीं पता है, लेकिन हमें जो बताया गया है कि उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? 12 है, 12 प्रोटॉन है। इट मीन्स हमें पता है जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही उसमें एटॉमिक नंबर होता है, जिसे हम Z से लिखते हैं। इट मीन उसमें एटॉमिक नंबर भी उसका कितना है? 12। अब मैंने आपको कहा है कि पीरियोडिक टेबल में आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप कहाँ से बिलोंग करता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, अगर आपको यहाँ पे नहीं पता होगा कि 12 किसका जो है एटॉमिक नंबर है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये तो फिर भी आपका एस ब्लॉक फर्स्ट ही ब्लॉक से है। 12 एटॉमिक नंबर होता है आपका मैग्नीशियम से और ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। अगर मैं थोड़ा सा इसका डिटेल आपको बताऊं, थोड़ा सा जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, इस तरह से पीरियोडिक टेबल आपका होता है जिसमें सारे ब्लॉक्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्वेश्चन आया है ग्रुप 2 से, मतलब इस तरह से जो रो होती है नीचे वाली साइड को, यहाँ पे 2 रो होती हैं, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा। इसी तरह से लास्ट तक जो है 18 ग्रुप होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18। और नीचे वाली जो इस तरह से लाइंस होती हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स वो 7 होता है। अब जो मैग्नीशियम है वो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, सेकेंड ग्रुप में यहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक का ये वाला ग्रुप जो पहला ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। और जो सेकेंड ग्रुप है उसे हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो मैग्नीशियम ग्रुप सेकेंड से, एल्केलाइन अर्थ मेटल से और एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। एडिशनल क्वेश्चन भी आप नोट करते रहेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विद हाइएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन, बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है, फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ा सा इसको अगर मैं बताऊं, ये एक एटम की ऐसी कैपेसिटी होती है या टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और अगर जो है हम बात करें दूसरे एलिमेंट्स की कि किस तरफ कोई इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, ये भी आपको पता होना। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। और इस तरह से भी क्वेश्चन देखे गए हैं कि डिक्रीज कब होगी, इंक्रीज कब होगी, टॉप टू बॉटम होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी पीरियोडिक टेबल से बनते हैं। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन जाएंगे, ठीक है, मतलब डाउन टू द पीरियड जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज करेगी। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इस तरफ को मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉन मेटल विच एक्ट एज फंगीसाइड। जो मतलब कि फंगीसाइड्स होते हैं, फंगस एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इन्हें जो है किल करने के लिए, ठीक है, साइड वर्ड लगे, इनको किल करने के लिए, क्योंकि ये कुछ डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, उसे हम फंगीसाइड कहते हैं। सल्फर यहाँ पे यूज होता है। जैसे पेस्टिसाइड बोलेंगे अगर, तो पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज होते हैं। वैसे ही इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्ट कुछ फसल्स को खराब करते हैं,
फसल्स को, आई मीन क्रॉप्स को खराब करते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, उनको किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, यहाँ पे हो जाना था कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। पिग आयरन में सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी का पार्ट रहता है कार्बन का। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट जो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट आपको लर्न करना होता है किसका कितना अमाउंट, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, कितना नंबर है। ऐसे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, आपको लर्न करना है जस्ट। ओके, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट तो एल्यूमिनियम है, ये भी आपको जस्ट लर्न करना है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन के इन आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल टू रिमेन अनशेयर्ड, अनशेयर्ड रहेंगे वो, इलेक्ट्रॉन की ऐसी टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट इज एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। मैंने आपको आइसोटोप वाले क्वेश्चन अदर वीडियो, जब मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज मैंने बहुत लिए हैं आइसोटोप पे, तो क्योंकि आइसोटोप एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे आइसोटोप अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कभी कोबाल्ट पूछ लेंगे, आयोडीन पूछ लेंगे, यूरेनियम पूछ लेंगे, सोडियम पूछ लेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कोबाल्ट यूज होता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, और आपको ध्यान में रखना है कि कोबाल्ट 60 आइसोटोप यूज होता है। इसके अलावा अदर आइसोटोप जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन का पूछा जाता है कि कौन सा आइसोटोप जो है रेडियो एक्टिव है, तो ट्रीटियम। ठीक है, ट्रीटियम जो है इस तरह से उसे हम लिखते हैं। एक आइसोटोप जो कि आपका ग्वाइटर डिजीज के लिए यूज होता है आयोडीन, आयोडीन 131 यूज होता है। यूरेनियम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूज होता है, तो यूरेनियम 235 वहाँ पे यूज होता है। इसके बाद जो है कौन सा ऐसा आइसोटोप है, जैसे मैंने सोडियम की बात करी, तो सोडियम आइसोटोप जो है ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज होता है। सोडियम का 24 आइसोटोप जो है ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी के लिए यूज होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल वाटर किसे कहते हैं हम, ये कहते हैं हम एक्वारीजिया को। एक्वारीजिया की रेशियो भी पूछी जाती है, तो एक्वारीजिया जो है मिक्सचर है HCl एंड HNO3 का, जिसमें जो है रेशो रहती है 3:1। ये क्वेश्चन भी रेशो वाला क्वेश्चन ये कॉमन रहता है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एल्कली मेटल विच बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ऐसी कौन सी मेटल है, यहाँ पे एल्कली मेटल की बात की गई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंसियम, FR से उसको लिखते हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 87 है, जो कि S ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 1 का सबसे लास्ट का मेंबर है। ठीक है, लास्ट में, लास्ट पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर, तो यहाँ पे इसका आंसर आयरन हो जाएगा, इजिली रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस इज, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। और ड्राई आइस जो है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कोई मान लो एक वेसल है, उसमें से वाइट कलर का धुआं एकदम से बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कूलिंग के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या रहता है कि ये डायरेक्ट जो है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट। आइसक्रीम वाले बेचने जाते हैं ना, स्ट्रीट्स में जाते हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल, तो उन्हें हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। ऑप्शन में लेंथेनाइड्स या एक्टेनाइड्स आएगा, तो दोनों ही 4f, सॉरी यहाँ पे 4f की बात की गई है, तो लेंथेनॉइड ही होगा। अगर जो है लिखा होगा, सिंपली दे रखा है f ऑर्बिटल, ठीक है, 4 भी नहीं लगा है, 5 भी नहीं लगा है, तो वो दोनों आएंगे उसमें, एक्टेनॉइड एंड लेंथेनॉइड। 4f के लिए यहाँ पूछ रखा है, तो 4f वाले लेंथेनॉइड्स होते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 4f से शुरू होती है। और अगर लिख रखा है 5, यहाँ पे 4f की जगह क्या होता, अगर मान लीजिए 5f होता, तो वो जो है एक्टेनॉइड्स यहाँ पे आंसर होना था। ठीक है, पीरियोडिक टेबल लगा लीजिए अपने अपने रूम में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, किस तरह से प्रॉपर्टीज चेंज होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल, सब जो है पीरियोडिक टेबल के इर्द गिर्द घूमने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The total number of non-metals in the periodic table 22 यहाँ पे आंसर होगा। Which of the following is an amorphous solid? First of all, amorphous solid होता क्या है?
ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि इर्रेगुलर शेप शो करता है। अगर हम उसकी ज्योमेट्री देखें, इसे जो है हम दूसरी टर्म भी इसके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ स्यूडो सॉलिड। और इसके पास मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आंसर हो जाएगा SiO2। SiO2 को क्या कहते हैं? दैट इज क्वार्ट्ज ग्लास। ये ग्लास जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने में यूज होता है, ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, आगे इसका आंसर चला गया है, नॉन मेटल लस्ट्रस, जो लस्ट्रस नॉन मेटल है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे गायब है। तो लस्ट्रस नॉन मेटल यहाँ पे आयोडीन हो जाता है। ठीक है, आयोडीन चमकती है जो कि एक नॉन मेटल है। यूजुअली नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रहती है कि शाइन नहीं करती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है और वो पूछी जाती है पेपर में। नेक्स्ट इज हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिल इन सबशेल ऑफ फॉर विच n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आपको ये थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन है जिसमें l n क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए l की वैल्यू से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। l की वैल्यू जो है 0 1 2 3 होती है। ठीक है, इंडिकेट करती है 0 जो है S P D F इस तरह से इंडिकेट करती है। तो पूछ रखा है 0 हमें l की वैल्यू है, मीन्स s सब शेल के बारे में बोल रखा है। तो s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? अब बताइए, इसको जरा सोचिए, मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। इन ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा, इसको ज़रा आइडिया लगाइए क्योंकि बहुत बेसिक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली मेटल। तो इसकी कुछ ऑप्शन चली गई हैं नीचे, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। ऑप्शन सी इसकी कैल्शियम है, ऑप्शन डी इसकी पोटाशियम है। तो अब देखिए यहाँ पे एल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप की बात की गई है। कैसे ट्रिक, मैंने आपको पहले भी एक MCQ में करवाया था। हाइड्रोजन है सबसे पहले, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन है लीना करे रब से फरियाद, ये आगे आपके फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स। तो अब देखिए इसमें से कौन बिलोंग नहीं कर रहा है? देखो सोडियम यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, फ्रेंसियम बिलोंग कर रहा है, ये जो है यहाँ पे पोटाशियम बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैल्शियम यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फ्लेम को कलर नहीं देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 रहता है। नेक्स्ट इज विच मेटल आइसोटोप इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 यूज होता है। किसे हम जो है रोल्ड गोल्ड कहते हैं? तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है Ag2S को हम रोल्ड गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विच हैज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो बताऊंगी वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर कोई हम X मान लेते हैं, कोई भी X गैस है ना, कोई भी गैस है, ये नेचुरल जो है आइसोलेटेड गैस है। ये क्या करेगी, अगर इलेक्ट्रॉन ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एनाइंस में। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लूँ लाइक क्लोरीन, क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी Cl नेगेटिव में। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन क्यों लेना पड़ रहा है? ताकि अपनी जो एक तरह से स्टेबल स्टेट में आ सके। वी नो दैट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 17, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आ जाएगा 2 8 7। अब हमें पता है कि कंफर्टेबल रहने के लिए वो चाहती है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। यहाँ 7 की जगह ये चाहती है कि 8 आ जाए। तो वो पॉसिबल कैसे होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें हो जाए तो 2 8 एंड 8 फिर इसकी कंफर्टेबल स्टेट आ जाएगी। इसलिए वो अपना क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है और फिर कन्वर्ट हो जाती है एनाइन में। ठीक है, तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से रहता है विच इज द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में जो है, इस तरह से सेंटर में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कोर एलिमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल प्लांट्स में होती है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स में फूड बनने में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट
हैव लीस्ट एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट समझा देती हूँ, फिर आपको खुद इसका आंसर पता चल जाएगा। पीरियोडिक टेबल की पिक्चर आपको एकदम माइंड में रखनी है। अगर जो है इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, लास्ट में ये बन गया पीरियोडिक टेबल। अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है किस तरफ को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन होती है, यहाँ पे एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है। मतलब जब हम ऊपर वाली साइड इंक्रीज करेंगे, मैं इस तरह से बनाती हूँ, मैं एरो उस तरफ लगा रही हूँ जिस तरफ को इंक्रीज कर रहा है, वैसे ही एटॉमिक साइज इस तरफ को इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे सबसे कम होगा, और अगर इस तरफ मूव करेंगे तो भी डिक्रीज ही होता जाएगा। अंडरस्टूड है ये? विच मीन्स यहाँ पे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, जिसमें एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का सबसे लास्ट वाला जो मेंबर है, उसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। ये क्या करता है? डाउनवर्ड पूछेंगे टॉप टू बॉटम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा इंक्रीज होता है। ठीक है जी। और एटॉमिक साइज अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा अलोंग द ग्रुप, विच मीन्स हम जो है इस तरह से मूव करते जाएंगे, हम जो है यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द इनर्ट गैसेस, तो फिर डिक्रीज करता जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, विच इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन अब देखें, क्या क्वेश्चन था हमारे पास? लिथियम, सोडियम एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम पूछ रखा है। तो यहाँ पे कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए इनकी पोजीशन जो है एस ब्लॉक के ही मेंबर हैं चारों। तो एस ब्लॉक का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम ये ले लेगा, बट फिर भी कंसेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे मान लो लिथियम है, ठीक है, लिथियम के नीचे सोडियम प्रेजेंट होता है, और सोडियम के सामने जो है मैग्नीशियम होगा, बेरिलियम यहाँ होगा। अब हमने एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, सॉरी ये एटॉमिक साइज का कंसेप्ट देखा, तो उसमें हमने देखा कि जब नीचे जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, और अगर इस तरफ को जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, इस तरफ को इंक्रीज करेगा। विच मीन यहाँ पे इनमें से सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट होगा? तो बेरिलियम होगा, क्योंकि अगर हम इस तरफ को मूव करेंगे तो भी इंक्रीज करेगा, मतलब बेरिलियम से बड़ा लिथियम होगा। डाउनवर्ड जाएंगे तो बेरिलियम से बड़ा भी क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। यहाँ पे इस कोने में सबसे कम जो है एटॉमिक साइज इसका होगा, तो बेरिलियम इसमें इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर? तो ट्रीटियम जो है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन के आइसोटोप, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, जिनको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर प्रोटियम को ऐसे, ड्यूटीरियम को इस तरह से, और ट्रीटियम को हम इस तरह से लिखते हैं। आइसोटोप हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, क्या वेरी करता है नंबर इसमें? यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर जो हम बेस में लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर होता है। तो इन सब में नीचे सब में 111 लिखा है, इट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटोन इन, अच्छा नंबर ऑफ प्रोटोन पूछ रखे हैं। तो देखिए अगर इस तरह से आपको देके रखे हैं, मैंने बोला बेस में क्या लिखा होता है, बेस में Z दैट इज एटॉमिक नंबर लिखा होता है। जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं। वैसे अगर जो है उस एटम ने कोई शेयरिंग नहीं करी है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा सेम, जब तक उसने कोई शेयरिंग नहीं करी है। बट अगर शेयरिंग कर ली तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी क्लोरीन का आपको एग्जांपल लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू होती है 17, अभी तक इसने कोई शेयरिंग नहीं करी है। प्रोटॉन भी इसमें 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 होंगे। अब देखिए, अब मैंने बोला कि जब वो शेयरिंग कर लेती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, तो इसके पास क्लोरीन नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए शेयरिंग के बाद एटॉमिक नंबर उतना ही रहा, प्रोटॉन का नंबर उतना ही रहा, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैं प्रोटॉन लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 17 से 18 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं। आपने ध्यान देना है कि अगर क्लोरीन के बारे में पूछ रखा है, क्लोरीन एनाइन बोला है, केटाइन बोला है, कितने चार्ज ऊपर लगे हैं यहाँ पे, उसका ध्यान रखना है। अगर जितने नेगेटिव लगे हैं उतने प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर जो है यहाँ पे माइनस की जगह पॉजिटिव आ गया तो आपने माइनस करने, उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करने, क्योंकि
प्रोटॉन चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन ज़्यादा है, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन ले लिए उसने, ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि किसी अगर एक्स एलिमेंट है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको 2 नेगेटिव अगर बताया तो इसने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब यहाँ पे ये 2 प्रोटॉन ले लेगी। नहीं, मैंने कहा प्रोटॉन शेयरिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस एटम ने, पर्टिकुलर एटम ने वहां से 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी एलिमेंट को दे दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 चार्ज ज्यादा हैं, किसके, प्रोटॉन के। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पूछेंगे तो -2 इलेक्ट्रॉन वहां पे कर देंगे अगर प्लस चार्ज वहां पे आता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, अभी हमारा कोर्स भी चल रहा है HP टैट के लिए, और अगर आप एनरोलमेंट्स अपनी चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोर्स शुरू भी हो गया तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है आपके लिए कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, इसकी क्वेरी भी आपको फ़ोन नंबर पे आपने कॉल करना है, आपको मिल जाएगी। आप चाहे मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल के हैं, दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल है। साथ में हमारा काम यूट्यूब पे अलग तरह से सीरीज़ जो है वो HP टैट के लिए चली होती है, बहुत सारी वीडियो पहले की भी अवेलेबल है जो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। स्पेशली हमारी जो डेली की नोटिफिकेशन है, MCQ डेली जो आते हैं नॉन मेडिकल के लिए मैथ्स और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मेडिकल के लिए केमिस्ट्री बायो के डेली MCQs आते हैं जो कि बहुत बेनिफिट आपको करने वाले हैं। ओके देन, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है। तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली MCQ आता है। डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको MCQ मिलेगा। एक MCQ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है, इसमें आपको जो जितने भी हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 NCERT क्वेश्चन जो है, इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लास +2 के लिए है, ठीक है। इसके बाद टारगेट HP टैट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो, इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज़ हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे। फ्यूचर में आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1 2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ HP टैट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़। इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। टॉप 100 NCERT क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज़ यहाँ पे HP टैट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस, और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी NCERT CBSE दोनों हैं, और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1, क्लास +2, 9, 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए
नंबर ले सकते हो। और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ पीडीएफ या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आप उसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी पीडीएफ ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड है वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।